हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये मेरे खुद के नोट्स है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ऊपर। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स और इसको नोट्स को लर्न कीजिए और ऐसा ही एग्ज़ाम में छाप कर आ जाइए। सो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज टू असेस द फंक्शनल स्टेटस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, helps in diagnosis of assessment of severity and monitoring of respiratory diseases. So definition: tests that measure lung volumes, lung capacities, air flow rates and gas exchange efficiency. सो इंडिकेशन, ये लाइन का मीनिंग समझाना मुझे नहीं लगता आपको पड़ेगा क्योंकि ये समझ में आएगा। मैं बस वही समझा रही हूँ जो कि समझने में डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि जो डिफ़िकल्ट है इसलिए मैं वो ही समझाऊँगी, बाकी रीड करूँगी जहाँ पे नीड नहीं है। इंडिकेशन ऑफ PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज, differentiation between obstructive and restrictive lung disorder, assessment of severity of lung disease, preoperative evaluation, monitoring response to treatment, occupational lung disease assessment. सो क्लासिफिकेशन ऑफ PFT, सो 4 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले टेस्ट फॉर लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, सेकेंड टेस्ट फॉर वेंटिलेटरी फंक्शन, थर्ड टेस्ट फॉर गैस एक्सचेंज, फोर्थ टेस्ट फॉर रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन. So first one, test for lung volumes and capacity. So first is spirometry, common. सो स्पायरोमेट्री जो होता है ना लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के लिए, तो स्पायरोमेट्री करते हैं जो कि क्या क्या मेज़र करता है, TV, IRV, ERV, VC। ये क्या है? लंग वॉल्यूम्स है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये सारा कौन मेजर करता है? स्पायरोमेट्री की टेस्ट बोलते हैं, उससे मेज़र करते हैं। और ये क्या नहीं मेज़र कर सकता? RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, उसकी वजह से हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग वॉल्यूम नहीं कैपेसिटी नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों में भी FRC और TLC में RV इंक्लूड होता है। नाउ सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो हीलियम डाइल्यूशन मेथड से करते हैं, नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड से, बॉडी फ्लेथाइमोग्राफी से भी हम कर सकते हैं। नाउ टेस्ट फॉर वेंटिलेटरी फंक्शन, सेकेंड जो देखेंगे हम टेस्ट फॉर वेंटिलेटरी फंक्शन, उसमें देखना है कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी FVC, मैक्सिमम एयर एक्सपेल्ड फोर्सफुली आफ्टर फुल इंस्पायरेशन। जो मैक्सिमम एयर रहती है ना वो एक्सपेल्ड होती है फोर्स वाइटल कैपेसिटी में, मैक्सिमम एयर इज एक्सपेल आफ्टर फुल इंस्पायरेशन में। मैक्सिमम एयर कितने एक्सपेल कर सकते हैं आफ्टर फुल इंस्पिरेशन के बाद? सो वेंटिलेटरी फंक्शन हमें देखते हैं। नाउ सेकेंड इज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन सेकेंड, FEV1। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। नाउ थर्ड इज FEV1 अपॉन FVC, रेशियो 80% होगा, तो फिर वो जो होता है ना वो वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब हमारा जो वेंटिलेटरी फंक्शन रहता है वो सब नॉर्मल रहता है अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो। नाउ फोर्थ, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, PEFR, मैक्सिमम फ्लो ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन, यूजफुल इन अस्थमा मॉनिटरिंग। अस्थमा मॉनिटर करने के वक्त यूजफुल होता है मैक्सिमम फ्लो ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन, PEFR। नाउ टेस्ट फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो फर्स्ट वन है DLCO, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग, measure efficiency of gas transfer across alveolar membrane, reduced in pulmonary fibrosis, emphysema, pulmonary edema। इसमें होता है रिड्यूस्ड होता है, क्या रिड्यूस्ड होता है? DLCO रिड्यूस्ड होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, एम्फाइसीमा में और पल्मोनरी इडिमा में। नाउ ABG, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, मेजर्स
partial pressure of O2, partial pressure of CO2, pH HCO3 minus, oxygen saturation, arterial blood gas analysis, ये इतनी चीज़ें मेज़र करता है. एंड नाउ द लास्ट वन, टेस्ट फॉर रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन. maximum voluntary ventilation, maximum voluntary ventilation, maximum air breathe in 1 minute indicates respiratory muscle strength. हम कैसे देखेंगे कि मैक्सिमम एयर जो रहती है वो हमने ब्रीथ करी है या नहीं, उससे हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन कैसे काम करती है. सो 1 मिनट के लिए हमें लेनी पड़ती है ब्रीथ, कितनी ब्रीथ सांस ले सकते हैं हम. क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. अब ये सारे चीज़ों के क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि जो लंग डिसीज़ है उसके हमें अर्ली डिटेक्शन होता है, जो भी असेसमेंट है डिसीज़ के प्रोग्रेशन में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लंग डिसऑर्डर, कौन सा लंग डिसऑर्डर है कौन सा नहीं है, किस चीज़ की वजह से है, इवैल्यूएशन ऑफ डिसेबिलिटी, प्री एम्प्लॉयमेंट एंड फिटनेस असेसमेंट, ये सारी चीज़ें. सो दैट्स ऑल इन पीएफटी में इतना ही है. इतना ही करोगे तो दैट्स इज मोर देन इनफ फॉर योर एसएक्यू. एलएक्यू आया तो भी आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते, बट नॉर्मली एसएक्यू ही आता है इस टॉपिक पर. सो प्लीज़ इंश्योर दैट कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दैट्स ऑल.